छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी ने सोमवार को दबिश दी और ईडी की टीम ने बघेल से करीब 11 घंटे पूछताछ की है। इधर पूछताछ कर वापस लौट रही ईडी की टीम पर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने पथराव कर दिया। बघेल समर्थकों ने ईडी की टीम की गाड़ी के सामने हंगामा किया। वीडियो भी सामने आ चुका है। देखिए कैसे ईडी की गाड़ी के बोनट पर वो हाथ मारते दिख रहे हैं। ईडी के अधिकारियों से कांग्रेस नेताओं ने झूमा झटकी की। कांग्रेस के नेता सन्नी अग्रवाल और पुलिस अधिकारियों के बीच भी झड़प हो गई और ईडी की टीम पर पथराव के मामले में अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। कांग्रेस नेता सन्नी अग्रवाल समेत कई लोगों पर पुरानी भिलाई थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर बघेल से पूछताछ और पूछताछ के बाद जो पथराव का मामला था ये और गर्मा गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल धनेसर भिलाई से और रायपुर से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तहसीन आपका रुख करेंगे। कल जो कार्रवाई हुई है उसका अपडेट क्या है? चैतन्य बघेल को कब पेश होना है ईडी के सामने और भूपेश बघेल से जुड़ा अपडेट क्या है ये बताएं। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ने कल एक बड़ी कार्रवाई की थी। उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो मानसरोवर कॉलोनी जो पदम नगर भिलाई में आवास है वहाँ पे दबिश दी थी। उसके अलावा उनके करीब 10 से ज़्यादा जो सहयोगी हैं, जो उनके बेटे के जो चेतन बघेल के जो सहयोगी हैं, जो कुछ कांग्रेसी पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ ये छापामार कार्रवाई की थी। एक साथ छापामार कार्रवाई कल सुबह 7 बजे से शुरू की थी और उसके बाद करीब 10 से 11 घंटे की पूछताछ के बाद जो चेतन बघेल, उनके बेटे और भूपेश बघेल से लंबी पूछताछ की गई और उसके बाद जो है जब टीम वहाँ से वापस निकल रही थी तब वहाँ जो उनके समर्थक जो लोग थे उन्होंने काफ़ी हंगामा किया, जिसके हमारे दर्शक जो साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि वहाँ से जब टीम निकल रही थी तो इनोवा गाड़ी जो CG04DY7722 नंबर की उस गाड़ी पे चढ़ गए जो कांग्रेसी समर्थक थे और उन्होंने काफ़ी हंगामा किया और उसमें जिस तरीके से एक पत्थर भी उन्होंने मारा। तो उसके बाद जो है कल देर रात जो है एक जो उस इनोवा के जो ड्राइवर है CG04DY7722 के राजू धीवर, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है पुरानी भिलाई थाना में, जहां पे ये दर्ज कराया गया है कि वो अधिकारियों को लेके निकल रहे थे, तभी एक पत्थर जो है जिसकी पहचान जो है सनी अग्रवाल के नाम से की गई है, उसके समेत 15-20 लोगों ने उसमें पथराव किया, गाड़ी के बोनट पे तोड़फोड़ की है और उसके बाद जो पत्थर पड़ा है आके उससे उनका जो सामने की जो शीट थी, जो कांच था, वो टूट गया है। तो उसको लेके उन्होंने पुलिस ने एफआईआर कम से कम 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और उसमें जो ज़्यादातर धाराएं बेलेबल हैं, लेकिन उसमें एक धारा जो है वो ज़रूर उसमें अगर जांच होती है और उसमें आगे मामला चलता है तो ये घातक साबित हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो है अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी या नोटिस नहीं दिया है, लेकिन अब जो है वो नोटिस देके पूछताछ के लिए बुलाएगी और एक फॉर्मल गिरफ्तारी सनी अग्रवाल समेत जो उनके जिन के भी नाम आएंगे उसके आधार पर की जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें तो चेतन बघेल को प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम थी उसने एक नोटिस दिया है और 15 तारीख को कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जिसमें अभी तक जो सामने बात आई है, हालांकि इस बात की पुष्टि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि कुछ मनी ट्रेल का एक मिली थी ईडी को, उसको लेके ये पूछताछ की गई थी और भूपेश बघेल से भी उसमें पूछताछ की गई है और उनके घर की पूरी सर्च वारंट था, वो लेके टीम पहुंची थी तो पूरा घर सर्च किया गया। उसमें 30 से 35 लाख रुपए भी उसमें मिले, मशीन भी बुलवाई गई थी और उसके बाद जो है देर शाम ईडी की टीम वहाँ से निकली। और उसके अलावा अगर बात करें तो एक नोटिस दिया है जिसमें 15 मार्च को इसी मेरे पीछे जो ऑफिस है प्रवर्तन निदेशालय का रायपुर में, वहाँ पे आने के लिए एक सम्मन दिया है और कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें कुछ ज़मीन खरीद फरोख्त का मामला है, उसके कुछ दस्तावेज़ मंगाए हैं। तो अब ये अभी हालांकि इस बात की पुष्टि जो है प्रवर्तन निदेशालय के किसी अधिकारी ने नहीं की है और अपने किसी कोई सोशल मीडिया हैंडल पे भी नहीं डाला है, तो ये अभी बताया, सिर्फ सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है कि कल जो पूछताछ की गई है निश्चित तौर पे भूपेश बघेल से कोयला, शराब, इस पे भी पूछताछ की गई है, लेकिन जो कल इनका जो सर्च वारंट था वो
एक जमीन की खरीद फरोख्त का मामला था जिसमें 4 करोड़ तहसीन या यादी 400 करोड़ अगला की जो कोई- सामान है वो भूपेश बघेल को नहीं दिया गया है, केवल चैतन्य बघेल और उनके सहयोगियों को दिया गया है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया और जिस तरीके की जानकारी है कि चैतन्य बघेल को ही एक नोटिस 15 तारीख को दिया गया है कि 15 तारीख को हाजिर हो और कुछ दस्तावेज उसमें जरूर मंगाएं। अभी हालांकि इस बात का स्पष्ट नहीं है कि किस तरीके के दस्तावेज, लेकिन जो ठीक है, सूत्र बता रहे हैं स्पष्ट नहीं जो है कि किस बात को लेकर दस्तावेज मंगाया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ये बता रहे हैं कि चैतन्य बघेल को 15 तारीख को पेश होना है अपने सहयोगियों के साथ और दस्तावेजों के साथ। कोमल हमारी सहयोगी लगातार भिलाई से इस खबर का अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, पल पल का अपडेट। कोमल, एफआईआर दर्ज हो गई है, पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसी आधार पर सन्नी अग्रवाल समेत 20 लोगों पर एफआईआर हुई है। कौन कौन सी धाराएं हैं, जरा ये भी बताएं। जिससे आपको बता दूं कि कल रात 11 बजे के बाद एफआईआर हुई है, क्योंकि घटना शाम की थी और उस वक्त ईडी के अधिकारी तत्काल वहां से निकल के सीधे रायपुर पहुंच गए थे और वहां से दोबारा उन्होंने यहाँ पर आकर के आवेदन दिया है। और रात में जो सुशील सन्नी अग्रवाल है, जो भूपेश बघेल के बड़े समर्थक माने जाते हैं, कर्मकार मंडल के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके साथ में अन्य करीब 20 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से जब काफिला निकला था ईडी के अधिकारियों का, वहां पे वो जब सारे दस्तावेज और जो रकम का जो थैला वगैरह लेकर के जा रहे थे, उस वक्त गाड़ी के बोनट के ऊपर में पंच मार रहे थे लोग। वहां पर गाड़ी के ऊपर पीछे से चढ़ चुके थे, कार्यकर्ता लगातार गाड़ी को रोक रहे थे, पुलिस के साथ झुमाझटकी की पुलिस लगातार उन्हें हटा रही थी रास्ते से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। और इसी बीच सन्नी अग्रवाल ने एक पत्थर फेंका, जिसकी वजह से सामने गाड़ी का कांच वहां पर क्रैक हो चुका था। इसी तरीके से ईडी के अधिकारी वहां से निकले, लेकिन रात में देर रात कल भिलाई 3 पुरानी भिलाई थाना में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें खासकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ उपद्रव और अन्य तरह की कई धाराएं जोड़ी गई हैं। इस पर अब पुलिस भी अब जल्द ही कार्रवाई करेगी, क्योंकि सन्नी अग्रवाल की नामजद रिपोर्ट है। इसके अलावा जो अन्य लोग के सारी जो वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज के माध्यम से, सारी की पहचान की जा रही कि वहां पर जो लोग काम में बाधा डाल रहे थे, लगातार ईडी के अधिकारियों को परेशान कर रहे थे, वो लोग कौन है, उन सबकी पहचान करके लगातार अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है कोमल, तहसीन आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सभी जिला मुख्यालय में ईडी की इस कार्रवाई का विरोध किया जाएगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने कल कार्रवाई की थी। 11 घंटे तक भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ की गई थी और इसी मामले को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो लगातार नाराज थे, भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते रहे और ईडी के जो अधिकारी जब गए तो उन पर पथराव भी किया गया। ठीक है, तहसीन जैदी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, ये जो प्रदर्शन है जो हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, उससे जुड़ा क्या अपडेट है? कितने बजे से ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा? ठीक है, इस खबर का अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय में ईडी की इस कार्रवाई का विरोध करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी।